नमस्ते नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए रेलवे एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स का एक बढ़िया बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है मात्रक और मापन। इंग्लिश में कहेंगे तो यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इस चैप्टर में हम वन शॉट वीडियो है, इसमें हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और कुछ समय बचेगा तो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो हम देख लेंगे इसमें रेलवे एग्ज़ाम में इसका वेटेज क्या रहता है। तो 1 से 2 क्वेश्चन इसमें हर साल पूछे जाते हैं ग्रुप डी में और एएलपी में। एनटीपीसी में कभी कभी एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आ ही जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब अगले इस टॉपिक में इस चैप्टर को। तो पहला हमारा टॉपिक है कि भौतिक राशियाँ किन्हें कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है भौतिक राशियाँ। तो चलिए हम एक बार इनको बता दे रहे हैं कि भौतिक राशियाँ हम किनको बोल सकते हैं। तो वे सभी राशियाँ जिन्हें हम मापा या तौला जा सकता है भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। यहाँ पर थोड़ा जा सकता लिख लेना क्योंकि यहाँ पर ना सकता लिख गया है। तो वे सभी राशियाँ जिन्हें हम माप या तौल सकते हैं भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, वेग, त्वरण आदि बहुत सारी वैसी होती हैं। इनमें से हम कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिए हैं। तो जैसा कि हम पता है हमको कि लंबाई को हम मीटर में नाप सकते हैं क्योंकि ये एक भौतिक राशि है। समय को हम सेकंड से मापते हैं, ये भी एक भौतिक राशि है। ताप को हम केल्विन में नापते हैं, ये भी एक भौतिक राशि है। द्रव्यमान को हम केजी में नापते हैं, ये भी एक भौतिक राशि है। वेग को हम मीटर पर सेकंड से नापते हैं, ये भी एक भौतिक राशि है। त्वरण को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नापते हैं, ये भी एक भौतिक राशि है। अब अगला टॉपिक है हमारा कि मापन किसे कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला टॉपिक हमारा भौतिक राशियाँ किन्हें कहते हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो वह हमारा अगला टॉपिक है मापन किसे कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ अथवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियों जैसे कि लंबाई हो गई, आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया का जो हम शुद्ध संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करते हैं तो ये मापन कहलाता है। जैसा कि हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ चीज़ तौली, हमने 2 kg हमने कुछ चीज़ तौला। तो यहाँ पर जो उसको संख्यात्मक मान प्रदर्शित कर रहा है ये उसका मापन हो गया। क्या हो गया? मापन हो गया। और ये जो यहाँ पर जो केजी है ये उसका हो गया यूनिट यानी कि मात्रक हो गई। तो इसकी भी अगले अगले पेज में हमारी परिभाषा है। चलिए आप इसको भी देख लीजिए कि मात्रक क्या है। तो चलिए देखते हैं कि मात्रक क्या होता है। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिट हम इसको मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि के परिणाम को व्यक्त करने के लिए, यानी कि अब यहाँ पर आ गए कि इसकी मात्रा, यानी कि मात्रा, परिणाम को हम कहते हैं मात्रा। तो आपको हम थोड़ा यहाँ पर एक चीज़ समझा दे रहे हैं कि कई इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि एक होता है शब्द परिमाण और एक होता है परिणाम। तो हम इनमें थोड़ा डिफरेंस बताते हैं कि एक परिमाण और परिणाम क्या होता है। तो परिणाम किसी भी चीज़ की मात्रा होती है, हम उसकी मात्रा कहते हैं जो हम संख्यात्मक मान से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि 2 किलो कुछ चीज़ है, 2 मीटर वो है, 5 मीटर वो है, इतने डिग्री सेल्सियस ताप है। तो ये उसकी मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है। परंतु एक इसको हम कहते हैं रिजल्ट, परिणाम। यानी कि आप जैसे रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपका जो रिजल्ट जब आएगा तो वो परिणाम है कि आपका क्या रहा, आप फेल हुए या पास हुए हैं। तो वो एक परिणाम है। एक परंतु परिमाण एक उसकी मात्रा प्रदर्शित करते हैं, उसकी जितनी मात्रा है इसको हम संख्यात्मक मान में प्रदर्शित करते हैं। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये परिमाण और परिणाम की दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो आपको भौतिक राशि भी समझ में आ गया, मापन भी समझ में आ गया, मात्रक भी समझ में आ गया। तो
मैं थोड़ा मापन और मात्रा को और क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे कि हमने किसी चीज़ को मेजरमेंट किया तो हमने उसमें दो चीज़ पाया, यानी कि उसकी पहली चीज़ मात्रा पाई और उसको हम मात्रण किया। तो जो हमारा 2 और केजी है उनमें से जो उसकी ये जो है संख्यात्मक का, इसको तो हम मापन कहते हैं क्योंकि उसकी ये मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है कितनी कितना है उसमें, कितना द्रव्यमान निहित है। परंतु ये जो उसकी लास्ट वाली वो यूनिट है वो उसकी मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है कि वो कितना चीज़ है, कितने में है। तो ये इसका यूनिट है, इस केजी वो उसकी यूनिट होगा और ये इसका मापन होगा और ये उसका मात्रक हो गया। तो आपको समझ में आया होगा कि ये मापन और मात्रक क्या चीज़ होते हैं। तो और हम पढ़ेंगे कि भौतिक राशियाँ के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको पता था कि भौतिक राशियाँ क्या हैं, जो अगले अगले टॉपिक में हमने बताया था कि भौतिक राशियाँ वे होती हैं जो इनको हम मापा तोला जा सकता है। मैंने इन पर चर्चा की थी। तो अब हम इनके प्रकार के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो हम देखेंगे कि दिशात्मक गुण के आधार पर भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं सदिश राशियाँ और एक होती हैं अदिश राशियाँ। तो हम सबसे पहले अदिश राशियों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या होती हैं अदिश राशियाँ। इनको हम इंग्लिश में स्केलर स्केलर क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं और सदिश राशियों को हम वेक्टर क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। क्वांटिटीज मीन्स होती हैं राशियाँ और अदिश को हम इंग्लिश में स्केलर कहते हैं और सदिश को इंग्लिश में हम वेक्टर कहते हैं। चलिए हम थोड़ा इसको मिटा लें क्योंकि समझाना भी पड़ेगा यहाँ पर आपको। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि दिशात्मक गुण के आधार पर भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो पहले हो गई अदिश। तो हम यहाँ पर अदिश के बारे में चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे प्रॉपर तरीके से कि क्या होती हैं अदिश राशियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। आपको मैंने बताया था कि ये शब्द बार बार आता है परिमाण। तो परिमाण का मतलब होता है फिजिक्स में मात्रा, कि वो कितनी चीज़ है, कितनी है संख्यात्मक मान कितना है उसका, वो होता है उसका परिमाण। तो ये पूछ रहा है कि वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, यानी इसमें मात्रा की होती है परंतु दिशा नहीं होगी, अदिश राशियाँ कहती हैं। और इसमें कुछ उदाहरण भी हैं अदिश राशियों के, जैसे कि द्रव्यमान, समय, चाल, ताप, आयतन आदि। ये सब अदिश राशियाँ हैं, अदिश राशियों के उदाहरण हैं। इनमें से कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है, 4 ऑप्शन दे देगा सदिश के, एक दे देगा अदिश के, पूछ लेगा कि कौन इनमें से अदिश है और कौन सदिश है। तो जैसा कि यहाँ पर द्रव्यमान को हम केजी में नापते हैं, आपको पता है। तो हमने किसी चीज़, जैसे मान लो हमने 5 केजी ले लिया, तो ये उसकी मात्रा तो बता रहा है, उसका परिमाण तो बता रहा है, परंतु उसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम इतने केजी को इस दिशा में है या फिर पूर्व दिशा में इतने केजी है या फिर उत्तर दिशा में 5 केजी है, दक्षिण दिशा में। इसलिए हमको इसमें कोई दिशा की आवश्यकता होती है नहीं है। इसमें सिर्फ परिमाण चाहिए, हमको मात्रा चाहिए कि इतने केजी का है, इतने मीटर का है, इतने डिग्री सेल्सियस गर्म है, इतने केल्विन गर्म है, इतने मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, इतना समय है, 2 सेकंड समय है, 3 सेकंड समय है। इसमें ये तो नहीं है कि 2 सेकंड समय उत्तर दिशा में है। तो आपको पता है कि आदेश राशियाँ क्या हैं, आपको पता चल गई होंगी। तो अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, सदिश राशियाँ क्या है। तो चलिए अब हम इनको पढ़ेंगे कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं। इनको हम इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर। अच्छी तरीके से बिल्कुल नोट्स बनाते रहना और लास्ट में अगर समय बचेगा तो हम क्वेश्चन को भी देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। नहीं तो हम अगले वन शॉट में लाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस का वन शॉट, उसमें आप पूरा क्वेश्चन इस चैप्टर के प्रैक्टिस कर सकते हो। PY भी लाएंगे, हम MCQ भी लाएंगे, RRB, ग्रुप डी, रेलवे, NTPC के सभी के। तो देखिए, वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण लिखा है, सॉरी, परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहते हैं। इसमें मात्रा की आवश्यकता होनी चाहिए सदिश में और दिशा भी होनी चाहिए कि किस दिशा में कितनी मात्रा है। तो जैसे कि यहाँ पर विस्थापन, बल, वेग, त्वरण, संवेग आदि ये सब सदिश राशियाँ हैं। इनमें दिशा की आवश्यकता होती है। जैसे कि बल,
हमको ज़रूरी है कि किस दिशा में हमको किस चीज़ का कितना बल लगाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमारी कोई जीप है, कार है, ये खड़ी है और ये इसका मुख पूर्व की तरफ है, तो हमको यहाँ पूर्व की तरफ धक्का देना है। तो इसमें ज़रूरी है कि हमको पूरब दिशा पर ही 50 मान लो 50 न्यूटन का बल लगाना चाहिए। आप ये भी मान सकते हो, जैसे कि आपको पता है गुरुत्वाकर्षण पर एक बल है, उसकी भी डायरेक्शन है, उसकी दिशा है कि वो सदैव नीचे की ओर ही कार्य करता है। वो सदैव नीचे की ओर ही कार्य करेगा, पृथ्वी से नीचे की ओर कार्य करेगा। इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड प्रति त्वरण है। और आपको पता होगा कि अदिश और सदिश राशियाँ क्या होती हैं, समझ में प्रॉपर तरीके से आया होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियाँ। तो देखिए, राशियाँ निर्भरता के आधार पर दो निर्भरता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। दिशात्मक गुण के आधार पर तो 2 प्रकार की हो गई, एक अदिश राशियाँ, एक सदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। और निर्भरता के आधार पर जो भौतिक राशियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली हो गई हमारी मूल राशियाँ, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो चलिए हम इसको परिभाषित कर देते हैं। तो वे भौतिक राशियाँ जो अपनी पूर्ण परिभाषा के लिए अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। तो अपनी पूर्ण परिभाषा के लिए अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। और मूल राशियों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, यही 7 मूलभूत राशियाँ हैं जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। ये यानी फ्रीडम है, स्वतंत्र है ये। ठीक है, तो पहली हमारी हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी। अब हम पढ़ेंगे दूसरी भौतिक राशि। और तो हमारी दूसरी भौतिक राशि आ गई व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, अब इसको हम कहते हैं इंग्लिश में ड्राइव क्वांटिटीज। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में ड्राइव क्वांटिटीज, आप लिख सकते हो। मैं बोल रहा हूँ ड्राइव क्वांटिटीज। तो इनको भी हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं कि ये कौन सी राशियाँ होती हैं। तो वे सभी भौतिक राशियाँ जिनको मूलभूत राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सके व्युत्पन्न राशियाँ कहती हैं। यानी कि ये जो भौतिक राशियाँ होती हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ मूलभूत राशियों पर डिपेंडेंट होती हैं। उन्हीं के आधार पर ये भी भौतिक राशियाँ बनती हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण से समझा दे रहा हूँ, इनके उदाहरण बहुत सारे होते हैं, उनमें से मैं कुछ को लाया हूँ। आयतन, चाल, त्वरण, बल, घनत्व, दाब, ये सब व्युत्पन्न राशियाँ हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी अपॉन में समय, और दूरी को हम मापते हैं मीटर से, और समय को हम मापते हैं सेकंड में। तो मीटर एक क्या है, भौतिक राशि है। लंबाई को मापने के लिए मापने का एक मात्रक है मीटर, और समय को मापने का एक सेकंड है। तो समय एक क्या है, मूल राशि है, और मीटर एक क्या है, मूल राशि है। तो ये मूल राशियों से दोनों से बनकर एक बना है व्युत्पन्न राशि, जिसको हम कहते हैं चाल। तो आपको समझ में आया होगा कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। और अगली हमारी भौतिक राशि है पूरक राशियाँ, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। आप लिख लिए, मैं बोल रहा हूँ। चलिए, वे भौतिक राशियाँ जो ना तो मूल राशियों पर निर्भर रहती और ना ही व्युत्पन्न राशियों पर निर्भर रहती हैं, पूरक राशियाँ कहलाती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। पहला होती है समतल कोण, दूसरी होती है घन कोण। घन कोण को एक नाम से और जानते हैं ठोस कोण। तो चलिए मैं इनको थोड़ा एक बार समझा दे रहा हूँ कि ये क्या होती हैं। पहली हो गई समतल समतल कोण, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेन एंगल। प्लेन
एंगल, प्लेन एंगल। तो आपको पता है कि किसी भी, जैसे मान लो हमने यहाँ पर कोई थीटा कोण बना और यह उसकी हो गई त्रिज्या r, यह उसको हो गया चाप l। तो हमको यहाँ पर पता है कि थीटा बराबर चाप अपॉन एरिया, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब आप इसका ऐसे मात्रक भी याद कर लेना, पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो समतल कोण का जो ऐसे मात्रक होता है रेडियन। ठीक है, इसका ऐसे मात्रक होता है रेडियन। और अगली जो है हमारी वो है, क्योंकि पूरक राशियाँ दो प्रकार के होते हैं, समतल कोण और घन कोण। तो समतल कोण को हमने समझ लिया। और अगली है हमारी घन कोण। तो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि इसमें समझाना पड़ेगा। तो अगली है हमारी घन कोण। और इसको हम एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम कहते हैं ठोस कोण। ठोस कोण, घन कोण दोनों एक ही है। तो ये जो ठोस कोण होता है, ये लाइट के प्रकाश की तरह दो प्रकार का क्षेत्रफल एरिया कवर करता है। जैसे कि मान लो ये, तो ये इसका ये हो गया क्षेत्रफल, और यहाँ पर ये ओमेगा कोण बनाया, और ये हो गई इसकी त्रिज्या, और ये होगा इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ओमेगा जो बराबर होगा वो होगा क्षेत्रफल अपॉन में एरिया स्क्वायर। और इसका जो ऐसे मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। इनके मात्रक याद कर लेना, समतल कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन, ठोस कोण का स्टेरेडियन। और अगला हमारा टॉपिक है मापन की पद्धतियाँ। यानी कि हम जो किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं तो हम किन किन आधार पर कर सकते हैं। तो मापन की तीन पद्धतियाँ हैं, जिनमें से उनमें तीन अलग अलग मात्रक होंगे। उनमें से चार है जो यह एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, इसको ऐसी पद्धति करेंगे, इसको हम थोड़ा अलग से बढ़ेंगे। वैसे तो वास्तविक रूप से मापन की तीन पद्धतियाँ होती हैं। पहले है CGS। इसमें हम किसी भी चीज़ की लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, किसी भी चीज़ की द्रव्यमान को हम ग्राम में नापते हैं, और किसी भी समय को हम सेकंड में मेजरमेंट करते हैं। और इस पद्धति का एक नाम होता है जो एग्जाम में आने के बहुत ही महत्वपूर्ण चांस होते हैं। इस पद्धति को हम एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम है गाउसियन। यहाँ पर थोड़ा लिख दे रहा हूँ, गाउसियन पद्धति। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि किस पद्धति को हम गाउसियन पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा CGS पद्धति। और ये याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि गाउसियन पद्धति को हम CGS पद्धति कहते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ रहे हैं अगली दूसरी पद्धति, जिसको हम कहते हैं FPS पद्धति। इस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह एक ब्रिटेन की पद्धति है। यह ब्रिटेन से आई हुई पद्धति है। पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन सी पद्धति है जो ब्रिटेन से आई हुई पद्धति है। तो FPS। इसमें हम लंबाई को फुट में नापते हैं, और द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकंड में। ठीक है। और अगली हमारी है तो वो है MKS पद्धति। और इसमें हम द्रव्यमान को केजी में, समय को सेकंड में, और लंबाई को मीटर में मापते हैं। और अगली हमारी जो पद्धति है वो है ऐसी पद्धति, जो ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के नाम से जाना जाता है, और यह पूरे विश्व में अपनाई जाती है। यह पद्धति MKS पद्धति को परिभाषित करती है। तो हम ये भी देख ले रहे हैं कि ये कैसे MKS पद्धति को परिभाषित कर रही है। तो जैसे कि आपको पता है
कि हम लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं, आपको पता है। तो अब मीटर जो है, मीटर में लंबाई को एमकेएस पद्धति में मापते हैं, आपको पता है। मैंने बताया था कि मीटर में लंबाई को एमकेएस पद्धति में मीटर में, और द्रव्यमान को केजी में, और समय को सेकंड में। तो जो अब इसका लंबाई का ऐसे ही मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। तो इसलिए ये एमकेएस पद्धति को परिभाषित कर रही है, क्योंकि हम लंबाई को एमकेएस पद्धति में मीटर में, और इसका ऐसी मात्रक भी मीटर होता है, क्योंकि किसी भी लंबाई का ऐसी मात्रक मीटर होता है, और लंबाई को हम मीटर में पूरे ब्रह्मांड में ऐसे ही नाम से जानते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि एमकेएस पद्धति को कौन सी पद्धति परिभाषित करती है? ऐसे पद्धति। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ऐसे पद्धति किस पद्धति को परिभाषित करती है। 3 ऑप्शन दे देगा, एक गलत दे देगा, तो आपको पता लगा देना है कि एमकेएस पद्धति इम्पोर्टेंट है। स्टार लगा लो, इसमें पूछ सकता है एग्जाम में। और वो इससे भी इम्पोर्टेंट तो वो वाला है जो मैंने आपको पिछले पढ़ाया है कि सीजीएस पद्धति, तो गाउसियन पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद में रखिएगा। गाउसियन पद्धति और ब्रिटिश पद्धति एफपीएस को कहते हैं। ये ब्रिटेन में आई थी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस मापन की पद्धतियाँ चारों समझ में आई होंगी। और हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम मूल राशियों के, आपको पता है कि भौतिक राशियाँ क्या है जिनको हम मापा या तौल जा सकते हैं। तो मूल राशियाँ जो 7 प्रकार की होती हैं, उनकी ऐसे मात्रक यहाँ पर मैं सारणी में दिया हूँ, और उनमें से 2 तो बहुत महत्वपूर्ण ही हैं। उनमें मैं आपको थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ उनको। पहली है यहाँ पर ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इनके हर बार एग्जाम में क्वेश्चन कभी ना कभी, कोई भी एग्जाम में इनसे तो हर बार पूछता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, इसको सीडी से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ की मात्रा को मोल से, इसको स्मॉल एमओएल से लिखते हैं। तो सातों को हम एक एक करके देख रहे हैं। लंबाई का, इसको पूरे विश्व में यानी अंतर्राष्ट्रीय ऐसे ही है, तो इसको हम मीटर में मापते हैं। पूरे विश्व में हम इसको लंबाई को मीटर में मापते हैं। तो क्योंकि विश्व में मापते हैं, इसलिए इसका ऐसा ही है, ऐसा ही पद्धति है। और इसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं, ऐसे ही मात्रक है। समय का सेकंड है, ऐसे ही मात्रक। ताप का केल्विन है। विद्युत धारा का एम्पीयर है। और इसको हम के जी एस के ए सी डी एम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये भी टॉपिक है जो समझ में आया होगा, मूल राशियाँ। और ये सातों के मूल राशियों के मात्रक और संकेत याद कर लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता है कि इसका ऐसी मात्रक क्या है, इसका ऐसी मात्रक क्या है। और ये 2 है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है ज्योति तीव्रता। ये इसको हम एक नाम से और जाते हैं, ज्योति तीव्रता को प्रदीपन तीव्रता। तो पूछ सकता है प्रदीपन तीव्रता को हम किस नाम से जानते हैं? ज्योति तीव्रता के नाम से। तो चलिए हम अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, अगला टॉपिक? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? मैं आशा करता हूँ आपको इतना जो है अब तक समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला टॉपिक कुछ है लंबी दूरियां मापने वाले मात्रक। तो आपको पता है कि वैसे तो लंबाई का ऐसी मात्रक मीटर होता है, लेकिन कुछ इतनी लंबियां दूरी होती हैं जिनको हम मीटर, सेंटीमीटर, फुट या किलोमीटर में नहीं माप सकते। तो उनके लिए हम कुछ मात्रकों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पहला है खगोलीय मात्रक, दूसरा है प्रकाश वर्ष, तीसरा है पारसेक। इनमें से मैं आपको बता दूं कि जो पारसेक है यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। और ये एक बार पूछा जा चुका है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक। ये आरआरबी एनटीपीसी में एक बार पूछा गया था। तो चलिए एक एक करके हम इन तीनों को चर्चा कर लेते हैं। तो
खगोलीय इकाई, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देख रहे हैं कि ये क्या है। तो यह दूरी का एक मात्रक है और यह पृथ्वी और सूर्य से, तो यह खगोलीय इकाई जो है यह दूरी मापने की, काफ़ी लंबी दूरी मापने वाली एक मात्रक है। तो यह पृथ्वी से सूर्य की लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूरी के बराबर है। तो मैं बता दूं कि एक AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के एक खगोलीय बराबर होता है। पूछ सकता है कि एक कितने के बराबर होता है, तो आप लिख लेना, अपने नोट्स भी प्रॉपर बनाते रहना। और अब पढ़ते हैं हम अगले मात्रा की तरफ। दूसरी है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, इसके बारे में भी हम थोड़ा समझ सकते हैं। तो यह एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी है। इसे एक नाम से और जानते हैं, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि इसको हम एक नूर साल के नाम से भी जानते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है। इसको हम नूर साल के नाम से भी जानते हैं। तो पूछ सकता है प्रकाश वर्ष को हम किस नाम से जानते हैं, नूर साल के नाम से। तो एक प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अब हम अगली यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं पारसेक। आपको पता है कि पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो ये पारसेक है। 3 ऑप्शन दे देगा आपको, उनमें से एक पारसेक देगा, पूछ सकता है। तो आपको पारसेक में टिक करके आना है। ये पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। मैं आपको बता दूं कि जो एक पारसेक बराबर होता है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। हम इसको एक प्रकार से और भी लिख सकते हैं 31 इंटू 10⁻15 मीटर, क्योंकि पॉइंट आता यहाँ दशमलव कमा, आपको पता है। और हम इसको थोड़ा सा एक बार और बता देते हैं कि जो एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष आते हैं। यानी कि एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। पूछ सकता है कि एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष आते हैं, तो आपको लिखना है 3.26 प्रकाश वर्ष इसमें समाहित होते हैं। तो चलिए हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। और ये जो हमारा एक टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण मापन यंत्र, इससे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा स्टार लगवा दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में दे देता है इनमें से 3 आपको गलत देगा, एक सही देगा, पूछ लेगा कि इससे आप क्या मापते हो। तो ये यंत्र है अल्टीमीटर, इससे उड़ते विमान की ऊंचाई मापते हैं। बैरोमीटर, इससे वायुमंडलीय दाब मापते हैं। एनीमोमीटर, इससे वायु की गति मापते हैं। हाइड्रोमीटर, इससे सागर की गहराई मापते हैं। हाइड्रोमीटर और एक हाइग्रोमीटर, इनमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हाइड्रोमीटर से तरल की अपेक्षित घनत्व मापते हैं और हाइग्रो इससे आर्द्रता के स्तर यानी कि नमी कितनी है वो मापते हैं। और अगला है मैनोमीटर, इससे गैसों का दबाव मापते हैं। और 8वां है हमारा टैकोमीटर, इससे घूर्णन गति मापते हैं। विस्कोमीटर, इससे तरलों की श्यानता का पता चलता है। यहाँ पर श्यानता लिखा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो श्यानता, विस्कोसिटी, और इसको श्यानता को हम इंग्लिश में विस्कोसिटी बोलते हैं। और 10वां है हमारा परिसराप। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि परिसराप से क्या होता है। तो परिसराप एक
डॉक्टरों के पास दिल और फेफड़ों की आवाज़ का विश्लेषण करने में होता है। तो चलिए आपको ये 10 के 10 मापन याद कर लेना है यंत्र, और एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये 10 के 10 मापक यंत्र क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन में आने की संभावना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला टॉपिक आ गया है बी माई, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशन के नाम से, इसको हम इंग्लिश में जानते हैं डायमेंशन के नाम से, डायमेंशन लिख लेना। और ये जो टॉपिक है तो हम इसको थोड़ा सा बस क्लियर करेंगे, और कल जो हमारी क्लास होगी इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस इस चैप्टर की करेंगे, और इसमें इस कॉन्सेप्ट को भी हम पहले समझेंगे। फिर उसके बाद में कम से कम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको ले आऊँगा MCQ, उसमें प्लस PYQ रेलवे के। तो आप हमारा कल का वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म देखना ज़रूर। और हम इसमें थोड़ा आज बस बीमाएँ थोड़ा समझेंगे, और कल हम बीमाएँ के बारे में पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो किसी भौतिक राशि को मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाने वाली घातें बीमाएँ कहलाती हैं। तो कल मैं आपको इसको पूरा कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करूँगा, और बहुत सारी बीमाएँ मैं आपको दूंगा, तो आप उनको याद करना। और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।